बीजापुर शहर का ये मदीना नगर जो कल रात बड़े ही सुर्खियों में था, तो कल रात ठीक 9 या 10 के दरमियान जो यहाँ पर घटना घटी, भागप्पा हरिजन जो इसी गली में इसी मकान में रहता था। मैं आपको बताना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि उस मकान को बताएं। तो इसी मकान में जो है भागप्पा हरिजन था और कल रात ठीक 9 या 10 के करीब 4 से 5 हमलावर आते हैं और भागप्पा पर तेज़ धारदार हथियार से हमला करते हैं और उसकी वहीं पर जान चली जाती है। तो कल रात हमने पूरी रिपोर्ट आपको बताई। तो ये मदीना नगर के रहवासी जो हैं वो पूरी तरह से दहशत में हैं। और यहाँ पर हमने कल रात भी जो है सीसी कैमरा खंगालने की कोशिश की, तो आसपास हमें कहीं पर भी जो है सीसी कैमरा नज़र नहीं आया। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस अतराफ़ के बिल्डिंग्स पर हमने सीसी कैमरा देखने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी नज़र नहीं आया। एक कैमरा जो ठीक जहाँ पर हादसा हुआ है उसी वहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन उस सीसी कैमरे का फेस जो है उस तरफ घुमा हुआ है, अपोज़िट है। लेकिन अगर सीसी कैमरे का फेस इस साइड होता तो ये तमाम जो वारदात है वो सीसी कैमरे में कैद हो सकती थी। लेकिन लोगों में एक डर है, खौफ है। तो यही वो जगह है यहाँ पर कल रात जो है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, जो कॉर्ड ऑफ किया गया है, यही वो जगह है। और अपोज़िट में यही वो घर है जहाँ से भागप्पा बाहर आता है। और शायद तो हमलावर जो है इस ताक में बैठे होंगे कि कब भागप्पा बाहर आएगा घर से और कब इस पर हमला करें। लेकिन ये क्या प्लान था या उसकी ताक में फील्डिंग लगाए हुए थे, ये तो एक पुलिस का विषय है, जांच का विषय है। ये पुलिस की जांच में सब बाहर आ सकता है कि मोहल्ले वालों को भी तब पता चला कि भागप्पा इसी घर में रहता था। तो भागप्पा अपने पूरे सम्राट को छोड़कर इस छोटे से घर में यहाँ पर रहता था। ये आसपास के लोगों को भी नहीं मालूम, मोहल्ले वालों को भी नहीं मालूम। लेकिन जब ये हादसा हुआ तब पता चला कि भागप्पा इसी घर में रहता है। और मोहल्ले वाले तमाम, यहाँ पर एक दहशत का माहौल बना हुआ है और तमाम दुकानें, जो सामने दुकानें वगैरह हैं, तमाम जो है बंद हैं। और बाहर जो आसपास के गली है वो पूरी तरह से सुनसान नज़र आ रही है। और यहाँ पर पीछे भी आपसे कहूँगा कि जितनी भी नज़र हमारे पड़ रही है, जितनी दूर पड़ रही है मोहल्ले में, मदीना नगर का ये जो एक इलाका है, तो वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। लोग दहशत में हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। बीजापुर शहर एक ऐतिहासिक शहर है, अमन सुकून शांति का ये शहर है। और यहाँ पर इस शहर को न जाने किसकी नज़र लग गई, लोग डकैती और चोरों से परेशान हैं। और अब ये जो है क्राइम भी यहाँ पर हो रहा है और ये मर्डर भी आज हुआ है। इसको लेकर और भी लोग जो है दहशत के माहौल में जी रहे हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आकाशवाणी रेडियो केंद्र हाईवे रोड जो है
हाईवे रोड से जो राइट साइड में जो अंदर की तरफ रोड आता है मदीना नगर, और ये अंदर की तरफ जब रोड आता है तो मेन रोड से मैं यहाँ इधर इस तरफ कैमरा घुमाना चाहूँगा। ठीक बाजू में ही जो है ये जो मकान आपको नज़र आ रहा है, ये जहाँ वहीं पर जो है बागप्पा हरिजन रहता था। तो हमने जब हर एक के पास यहाँ पर हर बिल्डिंग पर कैमरा सीसी कैमरा चेक किया, लेकिन यहाँ पर कहीं नज़र आया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बागप्पा हरिजन जिस घर में रहता था उस घर में भी जो है सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो किराए का घर था जहाँ बागप्पा हरिजन आता था जाता था, ऐसा बताया जा रहा है। और उस रात जो है कल रात जो है ये जो हादसा हुआ 9 और 10 के दरमियान हादसा हुआ, तो वहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट भी जो है नहीं थी। लेकिन ये स्ट्रीट लाइट या नेचुरल किसी फॉल्ट की वजह से नहीं थी या स्ट्रीट लाइट को निकाला गया था, ये भी एक जांच का विषय यहाँ पर बनता है। और पुलिस इसकी पूरी तरह से छानबीन कर रही है। और यहाँ फॉरेंसिक टीम जो है पूरी तरह से एक इंच जो जगह है वारदात का जो एरिया है उस एरिया को एक इंच एरिया को खंगाल रही है। फॉरेंसिक टीम पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम अपने पूरा काम कर रही है, यानी कोई भी सबूत हाथ से जाने नहीं दे रही है उनके इन्वेस्टिगेशन टीम से। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है इन्वेस्टिगेशन टीम से या पुलिस की जांच से पता चलेगा कि आरोपी कौन थे, कहां से आए थे, क्या कौन थे। इस बात का तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, मदीना नगर, विजयपुर।